जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय हनुमान जी, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंध की कथा हम लोग सुनेंगे। इसके पहले हम लोग द्वितीय स्कंद की पूरी कथा हम लोग सुने, जिसमें राजा जन्मेजय के यज्ञ करना और फिर उनकी कथा सुने। व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को ये बताना कि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की कथा आप सुनिए, जिससे आपके सभी पूर्वजों का और आपके पिताश्री का मुक्ति हो जाएगी। तो अब आगे अभी राजा जन्मेजय की ही कथा कुछ चलेगी, तो हम लोग कथा सुनते हैं। एक बार आपको ये ज़रूर बता दें कि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सभी पुराणों में सर्वोपरि है और वेद व्यास जी के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं तो उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये वास्तविकता है कि यदि आप कथा सुनते हैं अपने जीवन की थोड़ी सी समय निकाल के, तो इससे आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। और एक और आप लोगों से निवेदन है कि कथा हम YouTube में डाल रहे हैं, तो आप लोग लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि और लोगों तक पहुंच जाए और जो नए कथा का अध्याय होगा वो भी आपके पास पहुंच जाएगा। तो बेल आइकन भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप देखिए, सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाइए। यही आपसे कि ताकि माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद, माँ भगवती जगत जननी की आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पे और जगत के कल्याण के लिए ये कथा शुभ हो। यही माँ भगवती से मेरा निवेदन है। अब हम लोग श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय की कथा सुनेंगे। इस कथा में राजा जन्मेजय का ब्राह्मणों उत्पत्ति विषयक प्रश्न तथा इसके उत्तर में व्यास जी का पूर्व काल में नारद जी के साथ हुआ संवाद सुनना। जन्मेजय बोले, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन हैं? वे कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई हैं? और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं? उनका यह यज्ञ कैसा है और उसका क्या स्वरूप है? हे दयानिधि, आप सब कुछ जानने वाले हैं, उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताएं। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ब्राह्मण की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। हे भूसुर, इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा है वह सब कुछ भी आप भली भांति जानते हैं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि ये सगुण रूप से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। हे पराशर पुत्र व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन हैं अथवा पराधीन, आप मुझे बताएं, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे सच्चिदानंद स्वरूप, देवगण मरण धर्मा हैं अथवा नहीं? वे अधिभौतिक, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के दुखों से युक्त हैं अथवा नहीं? वे तीनों महाबली देवेश काल के वशवर्ती हैं अथवा नहीं? और वे कैसे तथा किससे अभिभूत हुए? मेरी यह भी एक शंका है।
हे मुने, क्या वे हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से युक्त हैं? क्या वे निद्रा एवं प्रसाद आदि से प्रभावित हैं? तथा क्या वे शरीर सप्त धातुओं अनरस रुधिर मांस मेद अस्थि मजा वीर्य से निर्मित हैं अथवा नहीं? वे किन द्रव्यों से निर्मित हैं? वे किन किन गुणों को धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित है? उनका भोग कैसा होता है तथा उनकी आयु का परिणाम क्या है? इनके निवास स्थान एवं विभूतियों के भी विषय में मुझको बताएं। हे ब्राह्मण, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है। व्यास जी बोले, हे महामती राजन, ब्रह्मा आदि देवों की उत्पत्ति किससे हुई? इस समय आपने यह बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देव ऋषि नारद से पूछा था। तब विस्मित होकर वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसे आप सुने। किसी समय मैं शांत सर्ववेता तथा वेद विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि को गंगा के किनारे विद्यमान देखा। मुनि को देखकर तथा प्रसन्न होकर मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा। तदंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उनके पास में ही एक सुंदर आसन पर बैठ गया। कुशल क्षेम की वार्ता सुन उनके सूक्ष्म बलु वाले गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्राह्मण पुत्र देव ऋषि नारद से मैंने पूछा, हे महामती मुनिदेव, इस अति विस्तृण ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन कहा गया है? उसे आप मुझे सम्यक रूप से बताएं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई? हे विप्रवर, आप मुझसे यह भी बताएं कि यह ब्रह्मांड नित्य है अथवा अनित्य है? यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है? किसी कर्ता के बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं है। इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस प्रकार इस विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विधिवत कल्पना करते हुए तथा संदेह सागर में डूबते हुए मुझ दुखी का आप उद्धार कीजिए। कुछ लोग सदाशिव महादेव प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्माराम देवेश त्रिगुणात्मक निर्मल हर संसार के उद्धार करने वाले नित्य तथा सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल कारण मानकर उन्हें ही इस ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। दूसरे लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु ईश्वर परमात्मा अव्यक्त सर्वशक्ति संपन्न भोग तथा मोक्ष प्रदाता शांत सबका आदि सर्वतोमुख व्यापक समग्र संसार को शरण देने वाला तथा आदि अंत से रहित जानकर उन्हीं का स्तवन करते हैं। अन्य लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण सर्वज्ञ सभी प्राणियों का प्रवर्तक चार मुखों वाला सूर्यपति विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भूत सर्वव्यापी सभी लोगों की रचना करने वाला तथा सत्यलोक में निवास करने वाला बताते हैं। कुछ वेदवेता विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड कर्ता मानते हैं और सावधान होकर सायं प्रातः उन्हीं की स्तुति करते हैं तथा उन्हीं का यशोगान करते हैं। यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग धन प्रदाता सत्क्रतु सहस्त्राक्ष देवाधिदेव सबके स्वामी बलशाली यज्ञाधीश सुरपति त्रिलोकेश यज्ञों का भोग करने वाले सोमपान करने वाले तथा सोमपई लोगों के प्रिय सचिपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञों में उन्हीं का यजन करते हैं। कुछ लोग वरुण सोम अग्नि यमराज धनपति कुबेर की तथा कुछ लोग हेरंब गजमुख सर्व कार्य साधक स्मरण मात्र से सिद्ध प्रदान करने वाले काम स्वरूप कामनाओं को
प्रदान करने वाले, स्वच्छ विचरण करने वाले परम देव गणाधीश गणेश की स्तुति करते हैं। कुछ आचार्य भवानी को ही सब कुछ मानने वाले आदि माया, महाशक्ति तथा पुरुषानुगामिनी परा प्रकृति कहते हैं। वे उनको ब्रह्म स्वरूपा सृजन पालन संहार करने वाली, सभी प्राणियों एवं देवताओं की जननी, आदि अनंत रहित, पूर्ण, सभी जीवों में व्याप्त, सभी लोकों की स्वामिनी, निर्गुण सगुण तथा कल्याण स्वरूपा मानते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाले उन भवानी का वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वारही, नारसिंही, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, विद्या स्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता की कारण रूपा, सभी कष्टों का नाश करने वाली और स्मरण करते ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, मुक्ति चाहने वालों के लिए मोक्षदायिनी, फल की अभिलाषा रखने वालों के लिए काम प्रदायिनी, त्रिगुणातीत स्वरूप गुणों का विस्तार करने वाली, निर्गुणा सगुणा रूप में ध्यान करते हैं। कुछ मुनीश्वर निरंजन, निराकार, निर्लिप्त, गुण रहित, रूप रहित तथा सर्वव्यापक ब्रह्मा को जगत का कर्ता बतलाते हैं। वेदों तथा उपनिषदों में कहीं कहीं उसे अंतर, सिर, नेत्र, कान, हाथ, कान, मुख और चरणों से युक्त तेजोमय विराट पुरुष कहा गया है। कुछ मनीषीगण आकाश को विष्णु के परम पद के रूप में मानते हैं और उन्हें विराट, निरंजन तथा शांत स्वरूप कहते हैं। कुछ तत्वज्ञानी पुराणवेता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना में केवल एक ईश्वर कदापि समर्थ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगत अचिंत्य है, अतः यह ईश्वर रचित कदापि नहीं हो सकता। उनके मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर रहित है। यह जगत सदा से ही ईश्वरीय सत्ता से रहित रहता है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है तथा सदा से ऐसा ही है। यह पुरुष तो कृत्यत्व भाव से रहित कहा गया और वह प्रकृति और सर्वसंचालिका है। कपली आदि संख्या शास्त्र के आचार्य ऐसा ही कहते हैं। हे मुनिनाथ, मेरे मन में ये तथा अन्य प्रकार के और भी संदेह पुंज उत्पन्न होते रहते हैं। नाना प्रकार की कल्पनाओं से अग्नि मन वाला मैं क्या करूं? धर्म तथा अधर्म के विषय में मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता। लोग कहते हैं कि देवता सतोगुण से उत्पन्न हुए हैं और वे सत्य धर्म में स्थिर रहते हैं, फिर भी वे देवतागण पापचारी दानवों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई? धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए। ऐसी स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा रह गई है? अतः हे तात, इस संशय में पड़ा हुआ मेरा मन अतीव चंचल रहता है। हे महामुने, आप सर्वसमर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। हे मुने, आप संसार सागर के मुँह से दूषित जल में गिरे हुए तथा बार बार डूबते उतराते मुझ अज्ञानी की अपने ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा कीजिए। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंद में प्रथम अध्याय। ओम ततस्तम। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती।